5%. Now this is important क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था, जब मैंने उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका जेट टू जीडीपी मीन्स अ लॉट। आपका जितनी फिजिकल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए, जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुँचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुँचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज़ द कोर रीज़न कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज और उधर से जो 6.5%, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.6% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपटी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स, तो 6.5 से 21%, तो दैट्स अ किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे ये बिल्कुल हम अचीव करें। तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी, और जीडीपी जैसे मैंने अर्ज किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीस की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज करूंगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम में पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मजीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया। अब कहाँ पहुँच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पहला हदफ जो होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। Once you get that, then you have the second goal to achieve what PricewaterhouseCoopers said कि you will be part of G20. I think एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले और उसमें शामिल हो जाए, I think that what is nation expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the हदफ of this government and PM in particular. तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फायदा मिलता है दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाते हैं, सबको अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नज़दीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मज़ीद डिक्लाइन, मज़ीद तबाही, मज़ीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर 2017 देन मूव टुवर्ड्स अचीविंग दैट प्रेडिक्शन ऑफ G20। तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे, अनफॉर्चुनेटली 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीज़ें की हैं। उस